आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आज की अपना आराधना को शुरू करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा आयरन आंटी से कि वो आराधना की शुरुआत में दुआ करेंगी। आयरन आंटी, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैंने मैंने सोचा नोरिन आंटी बोल रहे हो तुम। नहीं नहीं, आयरन आंटी आप दुआ के आरंभ में प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी। और आपका धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों में आपने हमें इस मीटिंग के द्वारा जो भी कोई वचन सुनाए हैं खुदावंद, उससे हम लोगों को बहुत लेसन मिला है प्यारे प्रभु जी। और आपकी भूख और प्यास और ज्यादा बढ़ गई है प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को अब तक संभाला है, हमारे सारे परिवार को अब तक संभाला है प्यारे प्रभु जी, और आगे को भी आप सबके साथ हैं प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं इस आशीषित दिन के लिए जो कि आज आपने हमें दिखाया है, जिसका हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे पादी साहब का। खुदावन आपके दास हैं और जो भी वचन हम लोगों के बीच में वो लेके आते हैं प्यारे प्रभु जी, सबके लिए बहुत नसीहत वाला हो और सब उससे फायदा उठाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। आपका बड़ा धन्यवाद है कि आप उनको हमारे बीच में लेके आए हैं प्यारे प्रभु जी। आपके इंतजाम है प्यारे प्रभु कि आपने कई पास्टर्स को जो कि बहुत सुंदर सुंदर वचन लेके हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं प्यारे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए कि आज के इस सभा के लिए कि सब लोग इससे बहुत आशीषित हो प्यारे प्रभु जी। और जितने लोग बीमार हैं और जो चंगाई चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, और दिल से आपका वेलकम करते हैं कि खुदावन आप उनको सबको चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु जी। आप सबके साथ होइए खुदावन। और इस समय में हम लोग सबके दिलों को आप ऐसा कर दीजिए कि हम लोग जो भी वचन सुने उसको अपने दिल में उतारने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। 3 दिन से हम लोगों ने सुना आंख के बारे में, कान के बारे में और मुंह के बारे में खुदावन, और उससे हम लोगों ने बहुत सी आशीषें पाई हैं प्यारे प्रभु जी। और जो भी कुछ ये आंख, कान और मुंह के द्वारा जो भी कुछ बातें होती हैं, इतना हम लोग गहराई में नहीं जा सके प्यारे प्रभु जी। बाइबल दुआ जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरह से आर के सिंह ने हम लोगों को समझाया प्यारे प्रभु जी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और इस वचन इतने पावरफुल वचन को हम लोगों ने सुना है प्यारे प्रभु जी। आप उन्हें दीजिए कि हम लोगों ये सिर्फ वचन को सुनने वाले ना हो खुदावन, लेकिन उस पर चलने वाले भी हो सके, क्योंकि ये जो वचन हम लोगों के बीच में 3 दिन तक बोया गया है प्यारे प्रभु जी। और जब से आज 77 डेज हो गए हैं इस मीटिंग में, और बहुत से हम लोगों को शिक्षाएं मिली हैं प्यारे प्रभु जी, और ये समय हम लोगों ने बहुत अच्छा बिताया है। आगे आने वाले समय को भी हम आपके अभिषेक दास के हाथ में देते हैं खुदावन, ताकि जो भी कुछ आज हम लोग सीखें सुने, तो खुदावन वो फल 100 गुना फल लाने वाला हो, और सब लोग इससे आशीषित हों प्यारे प्रभु जी। और सबको चंगाई मिले, जो लोग बड़ी इंतजार कर रहे हैं पादरी साहब का कि उनके द्वारा सबको चंगाई मिलेगी प्यारे बाबा। आपने कहा है कि राई के दाने की बराबर भी अगर तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि ये उखड़ के समुद्र में लग जा, तो वो हो जाएगा प्यारे प्रभु जी। और हम जानते हैं कि आज बहुत बड़ा काम होने जा रहा है खुदावन, बहुत से लोग आशीषित होने जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। के बीच में काम होने वाला है प्यारे प्रभु जी। आप सबको चंगाई दीजिए,
जो बड़े विश्वास के साथ आपके कदमों में बैठे हैं खुदावन, तो पास्टर साहब के द्वारा सब लोग बहुत बहुत आशीष पाएं और चंगाई पाएं प्यारे प्रभु जी। अब आप ये सारा समय हम पास्टर साहब को देते हैं कि वो हम लोगों के बीच में अपनी सेवा करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। उनको बहुतायत से आशीष दे। उनकी जो भी संस्था है खुदावन, इनको आप बहुत फलवंत करें और उसको बहुत लोग लाभ उठाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए खुदावन। अब सारा आदर और महिमा आपको देते हुए अपनी इस विनती को खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए गीत को गाएंगे। हम लोग गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, हालेलुया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, हालेलुया। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। ग्लोरी ग्लोरी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, वर्शिप लॉर्ड, थैंक यू फादर। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। हालेलुया, एक बाती समान जोरे, धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम लोग एक बार फिर से एक और विशेष गीत सुनेंगे। हमारे विश्रामपुर का जो परिवार है, नेहा लोग एक विशेष गीत गाना चाहते हैं। नेहा, आप लोगों के पास अभी समय होगा कि आप लोग अपना विशेष गीत दे सकते हैं? Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Glory, hallelujah. आवाज आ रही है? Yes. हाँ, आ रही है नेहा।
परमेश्वर का धन्यवाद है इस अच्छे गाने के लिए। और हम धन्यवाद करते हैं नेहा और पूरे परिवार का इस अच्छा गीत को जिन्होंने गाया। आइए हम लोग एक भजन संहिता पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम रोज पढ़ते हैं। भजन संहिता 41। रीमा दास इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। भिलाई से रीमा दास। आइए हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 41। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा करना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसे पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वो मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब तो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अंतकाल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने के सबको आशीष दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आगे का समय मैं पापा को दूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं, हम लोग सब अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। उसका अनुग्रह हुआ है कि हम सब जीवित हैं, सुरक्षित हैं और सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं, वो उसके चरणों में बैठने पा रहे हैं। और जैसे मैंने जूम मीटिंग के स्टार्ट में ही एक बात कही थी, इस जूम मीटिंग को स्टार्ट करने का एक महत्व समझाया था कि जैसे भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और इस वचन के आधार पर हमने जूम मीटिंग को आरंभ किया था ताकि सब लोग हम लोग परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहें, ताकि भजन संहिता 91 की 91 की सारी ब्लेसिंग्स और सारे प्रॉमिसेस हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारी सुरक्षा के लिए पूरे हों। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम 77 दिन हमको हुए हैं इस जूम मीटिंग को कंटिन्यू करते हुए, जिससे हम सब ने बहुत आशीष पाई है। बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना की गई है, बहुत से लोग चंगे हुए हैं, बहुत से लोगों को हम मृत्यु से खींच के, हम लोग विश्वासी लोग खींच के ला सके हैं वापस, और बहुत से लोगों के जीवन परिवर्तित हुए हैं, परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं, समाधान मिले हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज हमारे बीच में प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हुआ कि हमने अपने बीच में एक प्रभु के एक अभिषिक्त दास पास्टर दिशांत नरोला, जो दिल्ली अनुग्रह चर्च के पास्टर हैं, उनको हमने निवेदन किया है और वो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हमने उनकी सेविकाई को देखा है और अच्छे से देखा। जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा, हमने जो 10 मिरेकल्स जो वीडियो भेजी थी कि किस प्रकार उनके कलीसिया में लोग आशीषित हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, और दिल्ली के लोगों के लिए वो कलीसिया आशीष बन रही है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और बहुत ईमानदारी, विश्वास, योग्यता से और सामर्थ के साथ परमेश्वर के दास अपनी उस सेवा को पूरी कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आज वो हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं अपने, और प्रभु के दास पास्टर दिशांत का भी धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हमारे बीच में आए हैं। और निश्चित जानिए आज का दिन हम सब के लिए, आज और 2 दिन हम सब के लिए बड़े आशीष के दिन हैं। एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ा आनंद, एक बड़ी शांति हमारे परिवार, हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु ने ये 2 दिन हमको दिए हैं। तो इस विश्वास के साथ आज समर्पित होकर प्रभु के चरणों में रहें और निश्चित जाने कि प्रभु की ओर से एक बड़ी आशीष हम सबके जीवन में आने वाली है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पास्टर दिशांत को हम लोग ताली बजा के हम लोग उनका स्वागत करते हैं सब लोग। हालेलुया, धन्यवाद हो। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भी जूम मीटिंग से विश्वासी लोग जुड़े हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबका भी हम स्वागत करते हैं, ताली बजा के आप सबका हम स्वागत करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और आज जो नए लोग जुड़े हैं हम उनका विशेष धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और उनके इस समर्पण के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। भाई नोएल दान जबलपुर से आपको बहुत प्रभु आशीष दे। अनीता नोएल बहुत आशीष दे। और जितने भी लोग, अन्य लोग हमारे साथ जगह जगह से जुड़ रहे हैं, सबको प्रभु बहुत आशीष दे। जलगांव से पास्टर विशाल और उनका परिवार, हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जितने दिल्ली से जितने भी विश्वासी लोग जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने भी हमारे परिवारजन जुड़े हुए हैं विश्रामपुर से और लखनऊ से, मेरठ से, सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और निरंतर हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। प्रभु आज आपको एक नई आशीष से आशीषित करने जा रहा है। इस विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित करें और बैठें। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पास्टर दिशांत के हाथ में आज की सेवा को सौंपेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरी हबा शखबर खलबा यहबदे नमंतब शतरलबदे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह ध्यान यमह यखलखमा यखबदे यदि रखलखमा यबदे चंदर अबदे। ओ धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, धन्यवाद हो। सच्चे वायदों के लिए धन्यवाद हो। आपने कहा जहाँ 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। आप अपने वायदे के सच्चे प्रभु हम सबके बीच में उपस्थित हैं, सबके घरों में उपस्थित हैं, सबके पास हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रह के लिए इसमें होकर आपने संभव किया कि आज हम सब लोग मिलकर प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति करें, आपके वचन को सुने और आपके दास के द्वारा एक नई आशीष और शरीर में और आत्मा में चंगाई को प्राप्त करें। इसके लिए धन्यवाद। जिन दुख और पीड़ा और आंसुओं में हम हैं अपने शरीरों में या अपने जीवन में, वो उनका एक प्रभु हमको बड़ा छुटकारा सबको मिलने पाए प्रभु। हालेलुया। आज इसलिए आपने संभव किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हुए एक नए अभिषेक के साथ आज प्रभु अपने दास को अपनी महिमा के लिए खड़ा करें प्रभु। हमारे जितने भी प्रिय लोग, विश्वासी लोग इस जूम मीटिंग में इस समय जुड़े हैं, सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते एक अभिषेक उतरने पाए सबके जीवन पे और एक सारे जुएं तोड़ दिए जाएं प्रभु। हम अंधकार की शक्तियों को, शैतान की युक्तियों को, हर भरमाने वाली आत्मा, हर डिस्टर्बेंस की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। सबके घरों से, सबके परिवार से, सबके विचारों से, सबके जहन से, सबके शरीरों से इसी समय दूर हो जाए। ओ हर रोकने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके संरक्षण में, आपके सानिध्य में, आपके हाथों में एक एक प्रियों को सौंप देते। आज अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा सबको आशीषित करे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। पास्टर दिशांत आपके पास समय, हम लोग सब अपने उनको बाकी लोग म्यूट कर लें अपने अपने माइक्स, और जब ज़रूरत होगी तब आप खोलें। यदि कोई पूछा जाए आपसे तब खोलें, जब पास्टर कहें खोलने के लिए या आराधना के लिए या किसी भी बात के लिए, अन्यथा अपने माइक्स को सब आप ऑफ रखें, म्यूट रखें। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए सबसे पहले हम सब, मैं जो है सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आर के सर का मैं थैंक्स करता हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और आर के सर जब दिल्ली में जो है आए हैं कई बारी, और उन्होंने जो है कई बारी हमारी कलीसिया में आके जो है परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटा है और हमारी कलीसिया को बहुत आशीषित किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। और आगे भी जो है जब लॉकडाउन और पैंडेमिक की सिचुएशन जब खत्म हो जाएगी तो आगे भी जो है परमेश्वर के दास जो आर के सर आगे भी जो है अनुग्रह चर्च में जो है मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, ताकि और ज़्यादा जो है हम सब आशीषित हो पाएँ। काफ़ी आप सीनियर जन हैं, आंटी भी आई हैं, और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आपने जब हमारे संग जब वचन बांटे हैं। और सबसे पहले जो है परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू आर के सर। और आइए हम सब जो है रिपेंट करेंगे, सबसे पहले पश्चाताप करेंगे, और पश्चाताप करके जो है हम एक गीत को गाएंगे और उसके बाद जो है वचन में जाएंगे। हालेलुया। आइए अपने हाथों को हम सब स्वर की तरफ उठाएं, हर एक जन अपने हाथों को स्वर की तरफ उठाकर हम सब मिलकर पश्चाताप करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। आइए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को स्मरण करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। उसको ढक दो। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आपके चरणों में आके दीन नम्र हो जाते। पिता परमेश्वर जितने भी जन आज पिता परमेश्वर जूम मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हैं, पिता परमेश्वर उन सभी को आपके चरणों में लाता हूँ, उन सभी के परिवारों को आपके चरणों में लाता हूँ। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर जाने और अनजाने के हर एक पाप गुनाह धुलने के लिए आपसे क्षमा मांगते, पश्चाताप करते पिता परमेश्वर। हम में से प्रत्येक जन को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए और आपके ग्रहण योग्य बनाने के लिए विनती करते पिता परमेश्वर। हम में से प्रत्येक जन को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए और आपके ग्रहण योग्य बनाने के लिए विनती करते पिता परमेश्वर। और हम रिपेंट करते हैं उन सभी पाप की बातों के लिए पिता परमेश्वर जो आपको अप्रसन्न करती है, आपको नाराज करती है प्रभु। हम उन सभी बातों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं और उन सभी बातों से मन फिराते पिता परमेश्वर, और आपके वचन के अनुसार हो जाने के लिए आपसे विनती करते पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह मांगते। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया।
आइए हम सब अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आइए पश्चाताप करें और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, नजात वो बना। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया, उद्धार वो बना। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। मित्रों अजीजों ने जब छोड़ दिया था, तब यीशु आया, मेरा दोस्त वो बना। मित्रों अजीजों ने जब छोड़ दिया था, तब यीशु आया, मेरा दोस्त वो बना। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी न थी, मुझ में कोई भी खूबी न थी।
दुनिया की दलदल में जब डूबा हुआ था, तब यीशु आया, मेरा हामी बन गया। दुनिया की दलदल में जब डूबा हुआ था, तब यीशु आया, मेरा हामी बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। मुझ में कोई भी खूबी ना थी। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जितने भी जन आज जूम मीटिंग में प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, पिता परमेश्वर सभी के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु आपकी ओर से जो मिलने वाला प्रभु, उसके लिए सामर्थ्य अभिषेक मांगते पिता परमेश्वर, आपका बल से उतरने वाला वचन प्रभु, रेमा वचन हम सबके जीवन में पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, और हम सब प्रभु आपके नाम में बहुतायत से आशीष को, अभिषेक को रिसीव करें और आपकी महिमा और सेवा में इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह मांगते उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर, जितने भी यहाँ उपस्थित है प्रभु पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कोई भी अंधकार शक्ति आपके वचन से हमें दूर ना करने पाए पिता परमेश्वर, और जो भी अंधकार शक्ति आज का वचन चुराना चाहते हैं, उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करते हुए डांट बंद यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हुए डांट बंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु अनुग्रह मांगते जितने भी जन प्रभु आज प्रभु पे जूम मीटिंग में है पिता परमेश्वर, प्रेयर में प्रभु आपका अनुग्रह मांगते प्रभु, हम सबके हृदय को आप खोल दीजिए पिता परमेश्वर, और आपकी ओर से आने वाली आशीष प्रभु, आपकी ओर से आने वाली अनंत काल की आशीष हम रिसीव करने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है कोई भी मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं। प्रभु आपके पवित्र और जीवनदायी वचन आज हम रिसीव करने पाए, हमारे शरीर प्राण आत्मा में हम रिसीव करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आके दीन और नम्र होते हुए धन्यवाद के साथ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जितने भी जूम मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं सभी बोलिए आमीन, हालेलुया, आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन में से स्टडी करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। जितने भी जन जो है सुन पा रहे हैं, सभी अपना नाम एक बारी बोल दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। जय मसीह, जय मसीह की, जय जय मसीह की बात जी, जय मसीह की, मसीह की बात जी, जय मसीह की बात, जय मसीह की बात जी, जय मसीह की बात जी, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज जय मसीह की बात जी, जय मसीह की सिस्टर, सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह की बात जी, जय मसीह की। आइए हम सब वचन में से स्टडी करेंगे। सब म्यूट कर लीजिए। आइए वचन में से स्टडी करेंगे। आइए वचन में से स्टडी करेंगे और हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज कितने जन जो है शरीर, प्राण और आत्मा में हीलिंग एंड डिलीवरेंस रिसीव करना चाहते हैं? ये नया टॉपिक है, हीलिंग एंड डिलीवरेंस शरीर, प्राण, आत्मा में जो है रिसीव करना चाहते हैं। वो अपने हृदय को तैयार कीजिए और अपने लिए एक 30 सेकंड्स की प्रेयर कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, और हम सब आपका वचन अपने शरीर प्राण आत्मा में आज रिसीव करने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचन में से स्टडी करेंगे। हम निकालेंगे मत्ती 5वां अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत निकालेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती 5वां अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। हालेलुया। मत्ती 6वां अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जो हम अपने शरीर प्राण आत्मा में जो हीलिंग और डिलीवरेंस आज रिसीव करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ बातें सीखनी जरूरी हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा जन है जिसको हमने क्षमा नहीं किया है, तो वो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आने वाली चंगाई को, डिलीवरेंस को और बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो उसको जो है वो आने से रोकती है। हालेलुया। हालेलुया। और अगर शैतानी बंधन है किसी परिवार में, तो वो जो है शैतानी बंधन जो है नहीं जाएंगे। अगर आपने किसी को भी ऐसे, कोई भी ऐसा जन है जिसको आपने क्षमा नहीं किया, तो आज जो है हम उसको, उन सभी लोगों को क्षमा कर दें, ताकि परमेश्वर के नजरों में जो है हम जो है धर्मी ठहर पाए। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा, और यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। हालेलुया। तो आज हम हर एक उस जन को जो है क्षमा करें, और परमेश्वर से जो है उन आने वाली ब्लेसिंग्स को जो है एक्सपेक्ट करने के लिए आप फिर अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं 2014 में मैंने जो है अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, फुल टाइम मिनिस्ट्री, 2011 से जो है मैं पार्ट टाइम मिनिस्ट्री जॉब के साथ साथ, जब मैं आईसीसी में जब मैं जॉब करता था, 2007 में मेरी जॉब लगी, और 2011 आते आते जो है मैंने पार्ट टाइम अपनी जो है मिनिस्ट्री स्टार्ट कर ली थी। और उसके बाद जो है 2013 में मैंने जो है फाइनली जो है रिजाइन किया अपनी जॉब से। उसके बाद मैंने जो है ट्रेनिंग के बाद जो है 2014 में मैंने मिनिस्ट्री, फुल टाइम मिनिस्ट्री स्टार्ट की, और 2014 में मैं स्लम्स में मैंने जाना शुरू किया, और वहां पर जो है बहुत सारे माताएं बहनें और भाइयों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो है दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते थे। क्षमा ना करने की वजह से बड़े बड़े बंधन, बड़े बड़े जो है बड़े बड़े शैतानी बंधन जो उनके परिवारों में रहते थे। हालेलुया। बड़े बड़े शैतानी बंधन उनके परिवारों में रहते थे, और वो जो है प्रार्थना में भी आते थे, प्रार्थना उनके लिए होती थी, सेम डे उनको डिलीवरेंस मिलती थी, लेकिन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक जब भी वो दोबारा प्रेयर में आते थे तो वो सेम प्रॉब्लम उनके जीवन में आ जाती थी। हालेलुया। और एक बारी एक बहन जो है सेम प्रेयर के लिए, सेम जो है प्रॉब्लम के लिए बार बार जो है प्रेयर करवाने के लिए जो है जब आती थी, तो उनको बोला गया कि आप जो है क्षमा कीजिए, दूसरों को क्षमा कीजिए। तब वो सिस्टर ने कहा कि मैं जो है नहीं कर सकती क्षमा, क्योंकि इसने मेरे को पूरे जो है मोहल्ले में बेइज्जत किया, पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती की है, इसीलिए मैं जो उसको क्षमा नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने परमेश्वर के वचन से जो है उनको समझाया कि अगर आप क्षमा करेंगे तो परमेश्वर का न्याय उन पर आएगा। हालेलुया।
परमेश्वर का न्याय अपने आप उन पर आएगा और सबसे बड़ी आशीष आपको मिलेगी कि आपके जो बंधन टूट जाएंगे। उनको ऐसा महसूस होता था कि उनके शरीर पे जो है किसी ने रस्सियों को जकड़ा हुआ है। हालेलुया। रस्सियों से जो उनको जकड़ा हुआ है और उनको जो है घुटन महसूस होती थी और ऐसा लगता था कि जैसे बहुत भारी वजन जो है उनके ऊपर छाती पे रखा हुआ है किसी ने। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन से जब उनको गाइड किया गया, उसके बाद जो है उस बहन ने बोला कि मैंने उसको क्षमा किया। हालेलुया। क्षमा जैसे ही वो सिस्टर ने ये बात बोली कि मैंने क्षमा किया, वैसे ही उनको ये चीज महसूस हुई कि रस्सियां, मोटी मोटी रस्सियों की जो वो टूट टूट के जो है गिरने लगी। मोटे मोटे रस्से ऐसे जो टूट टूट के जमीन पे गिरने लगे, ऐसा उनको महसूस हुआ। हालेलुया। और उसके बाद जो है अगले दिन जो है उस बहन ने देखा परमेश्वर के न्याय को होता हुआ, और वहां पर जो है जिसको वो क्षमा नहीं कर पा रही थी, उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो है उसकी स्कूटी भी टूट गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर जो है हमें किसी के लिए जो है बुरा सोचना चाहिए, किसी के लिए बुरा हमें प्रेयर करनी है। वो परमेश्वर का जो है अधिकार क्षेत्र है कि परमेश्वर जिसको जैसा भी न्याय करना चाहे, वो परमेश्वर का अधिकार है। वो हमारा अधिकार नहीं है। ना ही हमें किसी पे दोष लगाना है और ना ही हमें जो है अपने हृदय में किसी के खिलाफ जो है कड़वाहट को पालना है। हालेलुया। और अगर हम किसी के भी खिलाफ अपने हृदय में कड़वाहट को पालते हैं, चाहे उस व्यक्ति ने या उस किसी भी जन ने अगर जैसे मर्जी गलत चीज भी हमारे साथ की हो, तो वो जो है अगर हमारे जीवन में से वो कड़वाहट जाएगी, जब हम क्षमा करेंगे, तो उस स्थान पे जो परमेश्वर ने हमें आशीष देनी है वो आ पाएगी। हालेलुया। ये जो हमारा जो ब्लेसिंग्स का जो स्थान होता है, उस स्थान को अगर हम कड़वाहट की बातों से भरकर, और अगर हम किसी को क्षमा ना करके जो है उस स्थान को जो क्या करते हैं, हम ऑक्यूपाई कर देते हैं। उस स्थान को जो है हम उन बातों से भर देते हैं। हालेलुया। और उस स्थान पे जो है परमेश्वर की आशीष पे ठहर नहीं पाती। हालेलुया। और वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे रोमियो 12वां अध्याय और उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। रोमियो 12वां अध्याय और उसकी 19 आयत में लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर का काम है। हालेलुया। वो परमेश्वर का काम है। तो आप जब किसी को क्षमा करेंगे, तो परमेश्वर अपने आप आपके विश्वास को देखकर, क्योंकि आपको भी तो परमेश्वर ने प्रूव करना है कि परमेश्वर का वचन मानने का जो फल होता है, जब आप परमेश्वर का वचन मानने की तरफ ध्यान लगाएंगे, तो उसमें जो है परमेश्वर प्रूव करते हैं कि मैंने तुम्हारे जो है विश्वास के द्वारा जो है मैंने तुम्हारे जीवन में उस काम को किया है। विश्वास के जो है 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पे आस लगाते हैं कि परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, और दूसरा पार्ट होता है विश्वास का कि परमेश्वर के जो वचन है वो हमें फॉलो करने, वो हमें मानना है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, तो परमेश्वर उस बात का प्रूफ देते हैं कि तुमने जब मेरी बात को माना है, अब मैं ये आशीष तुम्हें दूंगा, अब ये कार्य मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर क्या करते हैं, हमें हर एक वचन को मानने के द्वारा जो है हमारे जीवन में उस बात को दिखाते हैं कि जो तुमने बीते दिनों में मेरे वचन को जो है माना है, उसके लिए मैंने तुम्हें ये आशीष दी है। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 33 और 34 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए पहले हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। 34 आयत में लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। आज के लिए क्या है, आज ही का दुख बहुत है।
हमें कल की चिंता करके जो है आज के दिन में दुख को बढ़ाना नहीं है। हालेलुया। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना है। हालेलुया। और उसके लिए हमें क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है और फिर डिनर में क्या बनाना है। तो अगर आप बहनें, जितनी भी माता बहनें हैं, अगर इस तरीके से प्लानिंग करें, हालेलुया, और उसके साथ साथ प्लानिंग करें कि मुझे कल कल क्या बनाना है और परसों क्या बनाना है, तो उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज हो, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप कंफ्यूज रहो। परमेश्वर जो है हमें सरल बातों के लिए जो है सिखाते हैं। बिल्कुल हर एक बात जो है सरल तरीके से हमें समझ आए, हम सरल तरीके से दूसरों को समझा पाए और सरल तरीके से जो है हर काम को कर पाए। बड़े बड़े काम जो है सरल तरीके से हो जाते हैं जब परमेश्वर की आत्मा हमारे हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो। और अगर हम कल की चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, फिर पाप होता है वो। अगर हम चिंता करने वाले लोग हैं, अगर हम चिंता करने वाले जन हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम पाप करते हैं। हालेलुया। जैसे आप बाइबल में पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों पे जब हम स्टडी करते हैं कि अतः कल की चिंता ना करना, जैसे अभी हमने स्टडी किया, अलग अलग जगहों पे हमने स्टडी किया है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और अगर आप डरते हैं, जैसे हमने वचन में स्टडी कर लिया, जैसे कि तू डर मत, और अगर हम डरते हैं तो क्या करते हैं, हम पाप करते हैं। क्योंकि फिर हम विश्वास क्या दिखा रहे हैं परमेश्वर को, कि परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी हम डर रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर पावरफुल नहीं है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। ये चीज हम दिखा रहे हैं परमेश्वर को ऐसा करके। हालेलुया। आप में से कितने जन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? हालेलुया। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के एक बार दिखा दीजिए। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्व सिद्ध, वो सर्वपरि, सबसे ऊंचे परमेश्वर है, वो सबसे बढ़कर है वो। हालेलुया। उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर, तू कल की चिंता मत कर। हालेलुया। आपको ना घबराने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है, ना ही चिंता करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें टेंशन लेने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम टेंशन लेते हैं तो परमेश्वर के वचन को हम नहीं मान रहे हैं, हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर हम टेंशन लेने वालों में से हैं। हालेलुया। अभी आरके सर से मेरी 1-2 दिन पहले बात हुई कि जो है दीक्षांत आपको जो है प्रीचिंग, आपको जो है प्रेयर में जो है वचन देना है। मैंने ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज रेडी। मेरे सीनियर हैं वो, उन्होंने आके जो है हमारी कलीसिया में बहुत आशीष दी है, यहाँ पे वचन का प्रचार किया है, और हमारी कलीसिया में विश्वास की मजबूती के लिए उन्होंने 4-5 बारी आकर जो है उन्होंने वचन प्रचार किया है। मैंने ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? अगले संडे, अब नेक्स्ट संडे जो कल है, संडे है, उसमें भी प्रचार करना है, फिर कल शाम को मीटिंग है, उसमें भी प्रचार करना है। और अगर मैं टेंशन लूं तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वैसे ही आपके जो वर्क एरियाज है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको जो भी बातें अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप देनी है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में आपको गाइड करेंगे, आपको बुद्धि देंगे, आपको सामर्थ देंगे, अभिषेक देंगे, आप सारे काम कर पाएंगे। जो बातें आपको लगती हैं कि ये नहीं हो सकती, ये मुश्किल है, वो परमेश्वर आपकी लाइफ में करेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के हाथ में आप सौंप कर, परमेश्वर के वचन पर जो है विश्वास करके, जब आप मनन करते हुए, परमेश्वर के वचन को मनन करते जब आप करेंगे, तो आप सारे काम कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे नीति वचन उसका। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तीसरा अध्याय, नीति वचन तीसरा अध्याय, उसका 1 से 8 तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए।
वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हालेलुया। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, हालेलुया। तो जब आप इस तरीके से जो है परमेश्वर भरोसा रखते हुए कार्य करेंगे तो आप भले चंगे स्वस्थ रहेंगे, हालेलुया। आप शरीर, प्राण और आत्मा से भले चंगे स्वस्थ रहेंगे, हालेलुया। अभी हमने स्टडी किया, आप सभी, ऑलमोस्ट सभी जन जो हैं पुराने विश्वास के हैं, विश्वासी, जैसे आर के सर ने बताया कि आप सभी विश्वासी हैं, तो आप ऑलरेडी परमेश्वर का वचन जानते हैं, हालेलुया। आप ऑलरेडी परमेश्वर का वचन को जानते हैं, हालेलुया। बस इतना ही कि उसको बस प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में फॉलो करना है, अपनी लाइफ में जो है फॉलो करना है कि पहले परमेश्वर के धर्म की और राज्य की अगर हमने खोज कर ली, अगर मेन चीज जो है, अगर हमने परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, पापों से क्षमा मांग ली, पापों से मन फिरा लिया, पापों को छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अगर हमने परमेश्वर से वाचा बांधते हुए उन कार्यों को कर लिया, तो डे बाय डे जो है, जितनी जितनी आप आज्ञाओं को मानते जाएंगे, उतना उतना जो है आप शरीर, प्राण और आत्मा से चंगाई को जो है रिसीव करते जाएंगे, अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को रिसीव करते जाएंगे, हालेलुया। पहला पत्रस में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, वो उचित समय पे जो है आपको बढ़ाएंगे, हालेलुया। उचित समय पे आपको बढ़ाएंगे, हालेलुया। आपकी बढ़ोतरी भी परमेश्वर उचित समय पे करेंगे, आपको भला चंगा स्वस्थ भी करेंगे, हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि हमें जो है वो सारी बातें जो है पाप की हैं, वो सारी हमें डे बाय डे छोड़ते जाना है उनको। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर हम नहीं कर पाते, हम चाहते हैं करना, जैसे कुछ भाई या बहनें नशा करती हैं या कोई अलग तरीके से जो है गलत चीजें हैं, वो छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो आज आप परमेश्वर से वाचा बांधो, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो है पवित्र आत्मा का मंदिर, और वचन में लिखा है जो इसको नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। तो जितनी भी बातें हैं, अगर नशे की बातें नहीं छूट पा रही हैं तो आप परमेश्वर से आज वाचा बांधिए कि परमेश्वर, मैं जिस फील्ड में हूं वहां पे लोग नशा करते हैं और मैं जो है अपनी कुछ ऐसी संगति की वजह से जो है नशा नहीं छोड़ पा रहा हूं, आप मेरे लिए रास्ता निकालिए, मैं छोड़ना चाहता हूं। आप पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर से वाचा बांधिए कि परमेश्वर मैं करना चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं। परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेंगे, हालेलुया। कुछ ऐसे हैं जो अपने फील्ड में जो है रिश्वत लेते हैं, ठीक है। आप परमेश्वर से वाचा बांधिए कि परमेश्वर आप मेरे लिए रास्ता निकालिए, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं इस पाप से बच पाऊं, हालेलुया। कुछ ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, ऑफिस से निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं तो बोलते हैं कि मैं बस पहुंचने वाला हूं, मैं बस पहुंच गया। कई बारी उठे ही होते हैं और बॉस को बोलते हैं कि मैं जो है बस रेडी होके निकलने वाला हूं, तो झूठ निकल जाता है, ऐसी ऐसी झूठ की बातें होती हैं। उन बातों के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से झूठ ना निकले। ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रख लें, जो कि हमें ऑलरेडी पता है ये गलत है, बस ये छोटी छोटी बेसिक बातें हम ध्यान में रख लें, तो हमारे डे बाय डे हम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, शरीर, प्राण और आत्मा में हम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, हालेलुया। मेन चीज क्या है कि हमें अपना जो रिलेशनशिप है वो परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करना है, परमेश्वर के साथ हमें अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद जो है आप सभी के लिए जो है मैं प्रेयर करने जा रहा हूं। आइए प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों में आके
दीन और नम्र हो जाते पिता परमेश्वर। और जितने भी जन पिता परमेश्वर आज वचन को ग्रहण कर पाए अपने शरीर प्राण आत्मा में पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए आशीष मांगता हूं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए बहुतायत की ब्लेसिंग्स को मांगता हूं पिता परमेश्वर, उनके शरीर प्राण आत्मा की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जो आज का वचन आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, वो हमारे शरीर प्राण आत्मा में बस जाए, हम 100 गुना फल लाएं और आपकी महिमा और सेवा में इस्तेमाल हो। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। आप जितने भी जूम मीटिंग में आप अपने लिए एक एक गिलास पानी ले लीजिए, और जो भी आपकी बातें हैं, जो भी समस्या परेशानी, उनको परमेश्वर से बोलिए। और मैं आप सभी के लिए प्रेयर करने जा रहा हूँ। आर के सर ने मुझे आप सभी के लिए जो है प्रेयर लिस्ट दिया, सभी के नेम्स देकर, और आपके लिए अलग से प्रेयर भी होगी। और अभी एक जो है अपने लिए एक ग्लास पानी ले लीजिए, आप सभी के लिए प्रेयर होने जा रही है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सभी अपने लिए एक एक ग्लास पानी ले लीजिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सभी के लिए प्रेयर होगी, उस पानी को आपने पीना है, और वो यीशु मसीह का लहू बनकर आपके शरीर में दौड़ेगा, और आप जो है टेस्टिमनी रिसीव करोगे। आज आप गुड न्यूज रिसीव करोगे। हालेलुया। आज आप सभी जन, एवरी सिंगल बॉडी आप रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद करता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों में आके दीन और नम्र हो जाते पिता परमेश्वर। हालेलुया। और प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी जूम मीटिंग में पिता परमेश्वर आज जिन्होंने भी अटेंड किया पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके चरणों में लाता हूँ पिता परमेश्वर। तो प्रार्थना करना चाहते हैं उनके प्रभु सभी पाप और गुनाह और गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हो, फिर से पश्चाताप करते पिता परमेश्वर। अपने पवित्र लहू से हर एक जन को धोकर शुद्ध करने के लिए, आपके ग्रहण योग्य बनाने के लिए विनती करता हूं पिता परमेश्वर। और जो भी अंधकार शक्ति प्रभु आज के वचन से इनको दूर करना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करते हुए डांट बंद दूर करता पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगता पिता परमेश्वर, जो प्रभु इन्होंने पानी के ग्लास पकड़े पिता परमेश्वर, उसमें आपके पवित्र लहू की सामर्थ अभिषेक मांगता हूं। पानी यीशु मसीह का लहू बनकर इनके शरीर में दौड़े पिता परमेश्वर, और भले चंगे स्वस्थ हो जाए पिता परमेश्वर। शरीर प्राण और आत्मा में भले चंगे स्वस्थ हो जाए पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में आपके नाम की महिमा करने पाए, आपकी सेवा करने पाए प्रभु, आपकी महिमा और सेवा में आपके कार्यों में इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह मांगता हूं, आपके वचन के अनुसार इस जीवन को व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर। और जब आपका राज्य आए तो आप हमारी सुधि लेना पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर, हमें से कोई भी जन नाश ना हो प्रभु। हमारे परिवारों को अपनी महिमा सेवा में इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, और शैतान के कोई भी चाल हमारे जीवन में सफल ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो आपकी ओर से आने वाली योजना है प्रभु हमारे जीवन में सफल हो प्रभु, आशीषित हो पिता परमेश्वर। जो हम हमारे जीवन में देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो हम अपने जीवनों में रिसीव करने पाए प्रभु। ऐसा हमारा जीवन बना दो पिता परमेश्वर कि हम आपकी योजनाओं में फलवंत हो पिता परमेश्वर, आपकी योजना हमारे जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। और शैतान की हर एक चाल, हर एक शैतान की योजना हमारे जीवन से कैंसिल हो पिता परमेश्वर। और हर एक अंधकार शक्ति जो इन परिवारों में, इन जीवनों में प्रभु गड़बड़ी करती आ रही है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करते हुए डांट बंद दूर करता हूं, डांट बंद दूर करता हूं। हल्ले चेरा बशर बरा 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 बशर बरा रा रा रा, चेरा बशर बरा 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 बशर बरा 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 रा रा, चेरा बरा बरा बरा, चेरा बशर बरा बरा रा रा, चेरा बरा 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 बरा। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लहू आज इन सबके शरीरों में दौड़े पिता परमेश्वर, और टेस्टिमनी के साथ वापस आए पिता परमेश्वर, गुड न्यूज के साथ वापस आए पिता परमेश्वर, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ पिता परमेश्वर आपकी महिमा में भर के वापस आए पिता परमेश्वर। हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हल्लेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए हमारे उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब बोलेंगे आमीन, और इसको यीशु मसीह का पवित्र लहू समझकर जो है इसको मानते हुए आप इसको रिसीव कीजिए, पी लीजिए। हालेलुया। और आप सभी जो है भले चंगे स्वस्थ हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। और गुड न्यूज़ के साथ आप चर्च में वापस आ रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन। हालेलुया। आके सर हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह।
चले। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारी प्रार्थना सभा में हमने परमेश्वर के वचन को सुन के चंगाई और जीवन के अंदर अंधकार से छुटकारा पाने का एक सिद्धांत सीखा है, और उस अद्भुत सिद्धांत के साथ हम प्रभु के चरणों में हैं कि हम दूसरों के पाप क्षमा करें, हमारे भी क्षमा होंगे। और आज सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यदि हम अपने अपराधों को मान लें, हमें हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। इस समय मैं प्रार्थना न करने के लिए चाहता हूं कि जितने भी लोग जुड़े हैं, यदि आपकी कोई समस्या है तो उसको इस समय आप बताएं, उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। जितने भी लोग जुड़े हैं आप अपने यस बबलू भैया, वो मेरे हाँ बोले। मेरे बॉस है ना, उनका बेटा है ना, बहुत सीरियस है। हाँ, वो वही जो जिसको फीट आता अच्छा, था ना। नाम बताएं उनका। क्या नाम है? रविकांत शर्मा। अच्छा अच्छा रविकांत अच्छा शर्मा बहुत ज्यादा सीरियस है, आईसीयू में है। तो रामकृष्ण मिशन अच्छा में वहाँ अच्छा। पे एडमिट है, उसके लिए प्रेयर करिएगा। हाँ, उनके लिए, रविकांत शर्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय में आप किसी भी अपनी बीमारी के लिए अगर प्रार्थना कराना चाहते हैं तो इस समय हमारे बीच में पास्टर आपकी बीमारी के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करेंगे। तो आप अपना माइक खोल के उनको अपनी समस्या बताएं और वो इस समय आपके लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया। आप अपना माइक खोल के कोई भी परेशानी, कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा, कोई भी ऐसी बात शरीर में है, उसके लिए आप बताएं और पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा रफ़ा हमारे बीच में है। तो इस समय हम लोग, कोई भी समस्या है आपकी, आप इस समय बताएं। हाँ बोले, अनीता बोल रहे हैं, कौन? हाँ बोले जो। हाँ माइक खोल लें। जरा जोर, आवाज धीमी आ रही है। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। जी। पास्टर साहब, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है कि कार्टिलेज बहुत डैमेज हो गई है, तो बहुत दर्द रहता है, चलने में बहुत दिक्कत बढ़ गई है और मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, मुझे ऑपरेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जी सिस्टर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में सिस्टर संगीता है, संगीता जैन, जिनकी सेम प्रॉब्लम थी जब वो चर्च आई थी। संगीता सिस्टर है क्या अभी? जी पास्टर जी। सिस्टर, आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं? जी पास्टर जी। जी जी करो पास्टर जी। जी जी बताइए बताइए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता जैन है। मेरे को परमेश्वर में आए हुए 2.5 साल हो चुका है। जब मैं परमेश्वर में आई थी तो मुझे बहुत ज्यादा माइग्रेन था, जो 7 साल पुराना मेरा माइग्रेन था, और मेरे को डेली कम से कम 4 से 5 दवाइयाँ खानी पड़ती थी, तो बहुत हाई डोज की थी। और हफ्ते में 2 से 3 बार करीबन मेरे को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था एडमिट होने के लिए। बिना इंजेक्शन की मेरा काम नहीं चलता था। लेकिन जब मैं परमेश्वर के भवन में पहली बार आई यीशु मसीह के पास, और परमेश्वर के दास पास्टर दीक्षा नवले जी मिले, जब प्रेयर करी, तो आज 2.5 साल हो चुका है, ना ही तो मैं कोई माइग्रेन की दवाई खाती हूँ और ना ही मैं कोई इंजेक्शन लगा रही हूँ। मुझे परमेश्वर ने पूरी तरीके से आजाद कर दिया है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को इस गवाही के लिए। और मेरी दूसरी बड़ी गवाही है कि मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता था, इतना ज्यादा दर्द है कि मैं चलते फिरते, सामने वाला कोई भी अगर बैठा हो तो उसको आवाजें सुनाई देती है मेरे घुटनों से, इतनी ज्यादा कट 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 की आवाजें आती थी। लेकिन सेम ही जब पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर करी और मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला था कि आपका 12 लाख का खर्चा आएगा और ये आपके घुटने चेंज कराने पड़ेंगे, कोई और दूसरा इनका इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के दास से मैंने प्रेयर कराई तो वो दिन है और 2.5 साल हो चुके हैं, मेरा वो घुटनों का दर्द बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती, मैं दोबारा किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का, और परमेश्वर के दास पास्टर दीक्षा नवले जी का भी धन्यवाद करती हूँ। तो जय मसीह। नाम की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया।
और कौन कौन है जो प्रार्थना मतलब जो जो प्रॉब्लम्स हैं आप इकट्ठी बोल दीजिए एक साथ। आपके लिए अभी वैसे प्रेयर वाटर आपके लिए प्रेयर हुई है, और अगर कुछ और ऐसी स्पेसिफिक बात है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, तो आप सभी के लिए जो है एक साथ प्रेयर हो जाएगी। हाँ पास्टर जी, जी सलाम। जी सिस्टर। हाँ, मेरा नाम सुवर्ता है। प्रभु का नाम का धन्यवाद देती हूँ कि आज तक उन्होंने हमें बचाए रखा है। लेकिन आज मैं खुद के लिए आपसे प्रार्थना करवाना चाहती हूँ। कभी बोला नहीं मैंने आज तक किसी को, लेकिन आज बोल रही हूँ। मेरे राइट साइड में प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस का, करीब 6-7 साल हो गए। तो आज कृपया आज इसके लिए प्रार्थना करिए। ठीक है सिस्टर। हेलो सिस्टर क्या है आपको, क्या प्रॉब्लम है? स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ओके ठीक है सिस्टर। सिस्टर आप कोई भी ऐसा जन है आपके लाइफ में जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, तो आप अभी क्षमा कर दीजिए। वो आपका पेन अभी कभी दर्द, अभी कभी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अभी कभी ये जो पेन है और ये बीमारी अभी कभी चली जाएगी आपकी लाइफ से, क्योंकि आपने प्रेयर वाटर पिया है। और बस आपको एक छोटा सा जो है प्रोसेस में एक चीज और करनी है कि आप बस उनको क्षमा कर दीजिए। अभी कभी ये प्रॉब्लम आपकी ये जो बीमारी अभी कभी चली जाएगी आपकी लाइफ से। जी और आप अपना जो जीवन है वो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण करने के लिए आप दे दीजिए। तो अभी के अभी ये बीमारी अभी के अभी आपको छोड़ के चली जाएगी, अभी के अभी। जी पास्टर जी सिस्टर। सिस्टर सुवर्ता जलगांव से हैं, और ये पास्टर विशाल हैं, उनकी पत्नी है ये। जी। और ये खुद भी सेवा कार्यों में हैं, और विशेष रूप से ये वहाँ के एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है जो कहना चाहिए आपके जो वॉरियर्स जो अब रहे हैं, तो इन्होंने कोविड वालों की बहुत सेवा की है वहाँ पे। वहाँ के हॉस्पिटल में है ये इंचार्ज। और हाँ, और पास्टर विशाल हैं जो हमारे साथ निरंतर इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी है ये। जलगांव महाराष्ट्र से है ये। हालेलुया। तो सिस्टर अब आप ऑलरेडी सेवा में ही हैं। हाँ, वो भी बात बता देती हूँ पास्टर साहब। जी। जो मतलब इनकी मौसी की लड़की है जी। आवाज सिस्टर। जी। नहीं, वो माफ कर रही है किसी को। सिस्टर बताने की जरूरत नहीं है, बस आप माफ कर दीजिए। परमेश्वर जानते हैं, मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है, बस आप माफ कर दीजिए। अभी के अभी आपकी टेस्टिमनी बन रही है यीशु मसीह के नाम में। हेलो पास्टर साहब जी। मैं भिलाई से बोल रही हूँ। हेलो जी सिस्टर। मेरे पीठ में और कमर में बहुत दर्द है, और पैर में भी मैं अच्छे से चल नहीं पाती हूँ। मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। जी सिस्टर, बिल्कुल। मैं भिलाई से बोल रही हूँ। जी, आपका नाम क्या सिस्टर? मेरा नाम पुष्पा खालखो है। पुष्पा खालखो। ठीक है। पुष्पा खालखो। ठीक है सिस्टर। जी। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह सिस्टर। मेरा नाम आशा है, मैं विश्राम से हूँ। मुझे बैक पेन बहुत ज्यादा रहता है और दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। बहुत दांतों में दर्द है, 2 साल हो गए ना, और बैक पेन अभी 6 महीने जैसे बहुत ज्यादा पेन रहता है। प्लीज मेरे लिए प्रे करो। आइए आप सबके लिए प्रेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप 4 जनों के लिए पहले प्रेयर करते हैं। सिस्टर किरण के लिए और आशा। सिस्टर आशा। ओके सिस्टर आशा के लिए और अनीता, सिस्टर अनीता जिनके घुटनों में दर्द है। जी। अनीता दान जबलपुर से, और सिस्टर सुवर्ता जलगांव से जी, और सिस्टर पुष्पा भिलाई से। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। हल्लेलुया। पिता परमेश्वर, इन चारों बहनों को पिता परमेश्वर
उनके परिवारों को आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर, जाने अनजाने के हर एक पाप गुनाह गलती के लिए आपसे क्षमा मांगते पश्चाताप करते पिता परमेश्वर। चारों बहनों के परिवारों में पिता परमेश्वर जो भी अंधकार की शक्ति काम करे यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल करते हैं, डांट मांगते पिता परमेश्वर, अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर। और जो भी पिता परमेश्वर दूसरों को क्षमा करने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा इनके परिवार में, और जो भी बीमारी की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से वो कैंसिल होके उसे मैं डांट मदद दूंगा। तो पिता परमेश्वर ये परिवार आपकी महिमा और सेवा में इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। अनुग्रह मांगते आपके पवित्र लहू इनके शरीर में दौड़े पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में गुड न्यूज के साथ चर्च में वापस आए। अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर, टेस्टिमनी इनके लाइफ में हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वो टेस्टिमनी आपकी महिमा और सेवा के लिए प्रभु वो इस्तेमाल करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु चारों बहनों को, उनके परिवारों को प्रभु इनकी सेवा को आपके हाथ में सौंपते हुए आशीष अनुग्रह उद्धार मांगते हुए धन्यवाद के साथ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और भी लोग जो आप अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं इस समय, आप अपने प्रार्थना निवेदन बताते जाएं पास सबको। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर साहब, मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाना चाहती हूँ। वो बहुत थोड़ी थोड़ी बात पर चिढ़ता है और बहुत रोता है और बहुत देर तक रोता रहता है। ठीक है सिस्टर। जय मसीह की पास्टर जी, मैं अपने लिए प्रेयर करवाना चाहती हूँ। क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी? मेरी एक तो वेट बढ़ जाए और हाइट इंक्रीज हो जाए। ठीक है। अभी कल परसों इसकी आप सुधा बोल रहे हो ना? हाँ जी पास्टर जी। आप यशिका को जानते हो? नो पास्टर जी। यशिका के साथ जो दोनों बहनें आती है ना, उनकी अभी उसकी 3 इंच हाइट बढ़ी है पिछले कुछ समय। पास्टर जी वंदना। वंदना वंदना, हाँ जी। हाँ जी पास्टर जी। ठीक है, आपके लिए प्रेयर करेंगे। जी पास्टर जी। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और सिस्टर को प्रभु आपके चरणों में लाते प्रभु, जिसके बेटा पिता परमेश्वर चिड़चिड़ापन जिसकी लाइफ में पिता परमेश्वर, और जो भी अंधकार शक्ति इस परिवार में काम करती है परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर से दूर करती है, संगति से दूर करते हैं, दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, डांट मदद करते पिता परमेश्वर। ये परिवार प्रभु आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर। सुधा को भी आपके चरणों में लाते, उसके परिवार को भी आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर। सुधा की हाइट बढ़ने के लिए विनती करते पिता परमेश्वर, और जो भी रुकावट की दुष्ट आत्मा इनके परिवार में काम करती है यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हुए डांट बंद करते। जो भी चर्च में आने से रोकना चाहती है दुष्ट आत्मा, जो भी अपने प्लान्स को लाना चाहती है दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हुए डांट बंद करते। उन दोनों परिवारों को प्रभु आपके चरणों में लाता हूँ। आपकी योजना इन परिवार में फलवंत हो पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में प्रभु आपकी महिमा और सेवा में इस्तेमाल हो प्रभु, और गुड न्यूज के साथ चर्च में आने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग प्रार्थना इस में करेंगे विशेष रूप से। जैसे पहला निवेदन आया था भिलाई से मिस्टर क्लेमेंट दास ने दिया था, उनके बॉस के का वो सीरियस होने का, उनके बेटे शायद सीरियस हैं, आईसीयू में है इस समय। तो मैं पास्टर साहब से निवेदन करूँगा कि विशेष प्रार्थना मिस्टर रविकांत शर्मा के लिए करें, जो अपने इस समय अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी आइए प्रार्थना करते हैं। रविकांत शर्मा जी, उनका आगे सर रविकांत शर्मा जी उनका नाम? यस रविकांत शर्मा जी। और वो ठीक है, ये प्रार्थना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर रविकांत शर्मा और उनके परिवार को प्रभु आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी पाप गुनाह गलती इस परिवार में पिता परमेश्वर, सभी बातों के लिए आपसे क्षमा मांगते, पश्चाताप करते पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, और प्रभु अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी प्रभु उनको प्रभु मेडिसिन दी जा रही है पिता परमेश्वर, उसमें आपका पवित्र लहू मदद करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपके पवित्र लहू को मदद करते पिता परमेश्वर। आपका पवित्र लहू बनकर उनके शरीर में आए पिता परमेश्वर, और वो भले चंगे स्वस्थ हो जाए पिता परमेश्वर, और टेस्टिमनी के साथ चर्च में आने पाए पिता परमेश्वर। जो भी अंधकार शक्ति उनको जो है
अंधकार की शक्तियां जो उनके जीवन में गड़बड़ी करना चाहती हैं, उनकी लाइफ को चुराना चाहती हैं, परमेश्वर के योजनाओं से दूर करना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हुए डांट बंद लो। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहता है आपकी पवित्र वचन उनके जीवन में काम करें। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का लहू उनके शरीर में दौड़े पिता परमेश्वर, जहां पे पिता परमेश्वर वो है पिता परमेश्वर, प्रभु आपका अनुग्रह मांगते, प्रभु आपके प्रभु स्वर्गदूतों की सुरक्षा वहां पे मांगते पिता परमेश्वर, के अंधकार की शक्तियां वहां पे काम न करने पाए पिता परमेश्वर, जो भी वहां पे आसपास जो भी देखभाल करने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आपको पवित्र लहू में छिपाता हूँ प्रभु, और वो टेस्टिमनी के साथ प्रभु वापस आने पाए, भले चंगे स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। अनुग्रह मांगते हुए धन्यवाद के साथ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते, आमीन 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 आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। यदि कोई और भी प्रार्थना निवेदन है तो आप मेहरबानी से बता सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और निश्चित जाने एक अद्भुत काम आपके जीवन में होगा। यदि कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप बता दें। इस समय आपके लिए प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ बताएं और निश्चित जाने कि प्रभु आपको छुएगा और आपके जो भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं उसे प्रभु उससे छुटकारा देगा। यदि कोई भी और बताना चाहता है, आपके पास समय है तो बता सकते हैं। मास्टर जी, जय मसीह की, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जय मसीह सिस्टर। नूरीन सैमुअल है। सिस्टर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज थोड़ा और पास आके बोलिए। मैं पास्टर जी, मेरा नाम नूरीन सैमुअल है और मैं लखनऊ से हूँ। तो मुझे अपने लिए प्रेयर करवानी है। मैं 20-22 साल से शुगर पेशेंट हूँ और थायराइड भी है, और अभी मेरे पैर का अंगूठा और उंगली फ्रैक्चर भी हो गया है। और पास्टर जी, मेरा शुगर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और उसके भी मुझे इंसुलिन लेना पड़ता है। तो करीब मैं 3-4 साल से इंसुलिन भी ले रही हूँ। आई सिस्टर आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, नौरीन सिस्टर के लिए आई प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सिस्टर नौरीन के लिए प्रार्थना करना चाहते पिता परमेश्वर। प्रभु इनको जो भी प्रभु डायबिटीज की शिकायत है पिता परमेश्वर, प्रभु आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह मांगना चाहते हैं प्रभु। इस एज में पिता परमेश्वर आप संभालने के लिए प्रभु, इनके जीवन में कार्य करने के लिए विनती करते पिता परमेश्वर। और जो भी पिता परमेश्वर आप इनके जीवनों में प्रभु सेवा देना चाहते हैं प्रभु, वो इनके जीवन से आप करवाइए पिता परमेश्वर। प्रभु आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर वो हर एक बीमारी इनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर, और टेस्टिमनी इनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। और जो शुगर की, जो डायबिटीज की जो बीमारी यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर ये खाए पिए आपका पवित्र लहू बनकर इनके शरीर में दौड़े पिता परमेश्वर। और ये पिता परमेश्वर कल से एक्सपीरियंस करें, चाहे वो चाय में चाहे किसी भी चीज में वो चीनी लेते हैं पिता परमेश्वर, इनको कोई भी दिक्कत परेशानी ना होने पाए पिता परमेश्वर। अनुग्रह मांगते हैं, इनको इंसुलिन ना लेने पड़े पिता परमेश्वर, और भले चंगे स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। इनके परिवार को भी आपके चरणों में लाके उद्धार, आशीष, शांति, अनुग्रह मांग दो पिता परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना आपके हाथ में सौंपते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। यदि और कोई प्रार्थना है, यदि कोई और निवेदन है, हाँ भैया बता हाँ बोले। मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करिएगा। मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है, इंसुलिन लेती हैं 2 टाइम, और उनको आँख कम दिखता है और सुनाई कम देता है। अच्छा, मम्मी का नाम क्या है? रमोला जी। अच्छा, आपने नाम तो दिया हुआ है ना उनका? नहीं, वो नहीं है। अच्छा, वो दूसरी रमोला है। ठीक है।
अच्छा अच्छा, रमोला। इनकी मम्मी हैं दुर्ग में रहती हैं, छत्तीसगढ़ में, और इनका निवेदन है पर सब इसको याद रखें। अभी और भी निवेदन आए तो हम लोग इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। जी जी। और कोई मेरी मम्मी बैठी आगे है सर, बैठ? बाकी हाँ जितनी भी रिक्वेस्ट आती है ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे नाम भेज दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, इनकी मम्मी बैठी हुई हैं, इनकी मम्मी हैं अभी ऑनलाइन है, हमारे जी साथ हैं। आप मेहरबानी से पर्सन के लिए प्रार्थना करें। जी जी मिसेस रमोला, ये जी दुर्ग में, छत्तीसगढ़ दुर्ग में है ये। जी जी जी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर फिर से, और प्रार्थना करना चाहते हैं सिस्टर रमोला जी के लिए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जाने अनजाने के हर एक पाप गुनाह गलती के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, इनके परिवारों में पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए, आपके ग्रहण योग्य बनाने के लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जो जो बातें प्रभु इनकी लाइफ में प्रभु आपकी ओर से नहीं है प्रभु, वो इनकी दूर, इनके जीवन से कैंसिल हो जाए प्रभु, दूर हो जाए प्रभु, और आपकी योजनाएं, आपके प्लान्स प्रभु इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। आपके भले, आपकी प्रभु चंगाई इनके जीवन में आने पाए, छुटकारा इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु खाने पीने में पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर को, लगे पिता परमेश्वर को, तो इनके शरीर में लगने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का लहू इनके शरीर में दौड़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, गुड न्यूज जल्दी इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर, टेस्टिमनी के साथ चर्च में आए प्रभु। धन्यवाद करते, छोटी सी प्रार्थना में आधार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। यदि कोई और प्रार्थना निवेदन है तो मेहरबानी से बताएं। पास्टर साहब, मैं इथूनच बोला पटकन सर, तुमच्यासाठी बोला। हाँ, प्रार्थना करायची आहे का? नाही, आरोग्यासाठी काही बोले बोले आप आयरन। हाँ पास्टर साहब, मैं ये दुआ करना चाहती हूँ कि रात को मेरे पैरों में बहुत क्रैम्प्स होने लगते हैं और बिल्कुल बेचैनी हो जाती है, खड़े नहीं हो पाती हूँ, बहुत देर तक वो क्रैम्प्स रहते हैं। उसके लिए दुआ करिए कि ये मेरे क्रैम्प्स मेरे शरीर में से दूर हो जाए। अच्छा, ठीक। हेलो हेलो सिस्टर इरिन, आंटी जी। जी आयरीन 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 आयरीन, ओके जी जी। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आयरीन आंटी को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं, अनुग्रह मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु अभी सभी के लिए पिता परमेश्वर जब प्रेयर हुई पिता परमेश्वर, प्रभु आपका अनुग्रह मांगते प्रभु, वैसे ही प्रभु इनको भी आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर, और जाने जाने के हर एक पाप गुनाह गलती के लिए आपसे क्षमा मांगते, पश्चाताप करते पिता परमेश्वर। अपने पवित्र लहू से न धोकर शुद्ध करने के लिए, आपके ग्रहण योग्य बनाने के लिए विनती करते पिता परमेश्वर। और प्रभु जो भी इनके शरीर में दुर्बलता है प्रभु, जो भी दिक्कत परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर, भले चंगे स्वस्थ हो जाए, और टेस्टिमनी के साथ चर्च में वापस आए पिता परमेश्वर, गुड न्यूज के साथ चर्च में वापस आए, और आप अपनी महिमा और सेवा में भी इनको इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु गुड न्यूज इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना में आधार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और निश्चित जानिए जितने लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है, और प्रभु आपको छू रहा है, और प्रभु अद्भुत रीति से हमारा काम करने वाला परमेश्वर है, और निश्चित आपको प्रभु छू के आपकी तकलीफ, आपका दर्द, आपकी पीड़ा प्रभु जिससे अपने ऊपर आज से 2000 साल पहले ले ली है, वो आपको छुटकारा दे रहा है और दे दिया है। और यदि कोई है तो अन्यथा हम एक स्लाइड इसमें हम चलाना चाहते हैं। हम निवेदन करेंगे, हम लोग प्रतिदिन हम लोग इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इन विषयों के लिए। बहुत लंबे विषय हैं, लेकिन इस समय हम लोग केवल प्रार्थना करना चाहते हैं बीमार लोगों के लिए। और आज प्रतिदिन हम लोग ही विश्वासी जितने हमारे हैं वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज जब चूँकि एक प्रभु के दास हमारे बीच में, तो हम निवेदन करेंगे कि कृपा करके आप इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु इन सबको इनके तकलीफों से छुटकारा दे। कोई स्लाइड है और स्लाइड आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो नाम है उन सब के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करें जिनके नाम इस स्लाइड पर हैं।
पास्टर आप स्लाइड देख पा रहे हैं? पास्टर दिशांत आप स्लाइड देख पा रहे हैं? वो शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, नहीं, माइक म्यूट में है। उनका माइक म्यूट में है। पास्टर दिशांत हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गए। पास्टर दिशांत शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई कारण ऐसा हुआ है, कोई टेक्निकल गड़बड़ी हुई है। पास्टर दिशांत क्या कह रहे हैं? हेलो पास्टर जी, अच्छा तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया, क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो। लेकिन प्रभु हमारे बीच में है, इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जो नाम हमारे इस समय पे स्क्रीन पर है, अगर पास्टर विशाल हमारे बीच में है, पास्टर विशाल नहीं है, पास्टर विशाल हमारे बीच में नहीं है, तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं और इन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। नहीं ये थे। हाँ, इन विषयों के लिए आ रहे हैं पास्टर विशाल? हाँ आ रहे हैं। अच्छा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। मीटिंग संपली थी। ग्लोरी संपली ना। हालेलुया, यस हालेलुया। पास्टर विशाल, मेहरबानी से इन बीमारों के लिए आप प्रार्थना कर दें जिनके नाम हैं। जी एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम फिर एक बार तेरे चरणों में आकर आज के दिन के लिए तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी, तूने अभी तक हमको संभाल के रखा और जीवित की भूमि पे हमें जीवित रखा, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हम खास कर अभी इस कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, रोमोना, रंजिता बेहरा, श्याम सुंदर सिंह, मिसेस गोविंद, रेखा, विपुल, इंद्रदेव, फिरत राम, सुबोध सिंह, देवेंद्र कुमार, राष्ट्र का, ये सब कोविड पॉजिटिव है प्रभु जी। और प्रभु जी मांगते हैं कि जो भी शारीरिक तकलीफ है प्रभु जी, उनमें से उनको तू सहायता करना और उनको चंगा करना, और हर प्रकार की कमजोरी से, हर प्रकार की कमियों से प्रभु जी उनको तो तेरे नाम से आशीषित करना और उनको पूरी तरह से स्वस्थ करके उनको अपने घर, अपने परिवार में भेजना, ताकि प्रभु जी वो परिवार के साथ तेरी महिमा कर सके। मांगते हैं प्रभु जी, जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं इस कोविड की वजह से, वो मेडिसिन के द्वारा भी उनको तू सहायता करना और उनको चंगा ही देना, यही हम तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं। रजनी पैट्रिक, किडनी रोग, अंकित साइनस, नोरिन सैमुअल, हाई बीपी, डायबिटीज, फ्रैक्चर, सलीन लॉरेन, गले का कैंसर, इमानुएल मसीह लखवा, तरुण कुमार गाड़िया, आंखों में समस्या, इनके लिए भी मांगते हैं प्रभु जी। जो बीमारी हम जिन व्यक्ति के नाम पड़े और जो बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, मांगते हैं प्रभु जी उनको इस बीमारी से उनको तो चंगाई देना। प्रभु जी, तू इस पृथ्वी पे जब थे तो हर प्रकार के बीमार लोगों को तूने चंगाई दी है, और किसी के
किसी को अपने शब्द बोला और उनको चंगाई मिली, किसी को अपने स्पर्श किया और चंगाई मिली। वही प्रभु यीशु मसीह आज भी कार्य कर रहा है और आज भी जीवित है। इसी विश्वास के साथ मांगते हैं प्रभु जी, हर एक बीमारी से पीड़ित जो अभी हमने नाम पढ़े उन सभी को तो आशीषित करना और प्रभु जी उनको चंगाई देना और तेरे नाम से स्वस्थ करना मांगते हैं प्रभु जी। जो भी मेडिसिन ये लोग ले रहे हैं प्रभु जी, उस मेडिसिन के द्वारा भी तू चंगाई देना और उस मेडिसिन भी उनके शरीर के लिए आशीष का कारण बनाना। रविकांत शर्मा मिर्गी बीमारी से परेशान है, ईडन स्किन एलर्जी, मंजू जोएल हर्पिस और फेशियल पैरालिसिस है, पास्टर डोयल हार्ट ब्लॉकेज है, अनुष डिप्रेशन है। प्रभु जी ये चीजें भी तेरे लिए आसान है क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और जो भी बीमारियां हमने अभी पढ़ी, जो व्यक्ति के लिए पढ़ी प्रभु जी आप जानते हैं उसकी परिस्थिति क्या है, लेकिन हमारी यही प्रार्थना है कि उस बीमारी से उनको तू आशीषित करना और उनको चंगाई देना और तेरी महिमा के लिए तेरे नाम से उनको उठाना और उनको तेरी हर प्रकार के बीमारी से स्वस्थ करना। हम मांगते हैं बबन स्वामी ब्रेन स्ट्रोक, मुरियल चक्रवर्ती मधुमेह, डायबिटीज, ज्योति आंशिक लकवा, अंशु शर्मा लकवा, करुण रॉय फ्रैक्चर कंधा, पार्किंसंस रोग, डिमेंशिया, रविकांत मास्टर उल्टी, केनेथ प्लेटलेट कम, ये लोगों के लिए भी हम मांगते हैं प्रभु जी। इनको जो भी समस्या है वो आपके नजर के सामने है और तू जानता है कि इनको किस प्रकार की तकलीफ है। तेरा वचन कहता है कि जो भी मेरे नाम से मांगेंगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। प्रभु जी इन सभी के लिए मांगते हैं कि हर प्रकार की बीमारी से प्रभु जी उनको तू चंगाई देना और तेरे महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करना और जो भी मेडिसिन इस बीमारी के लिए ले रहे वो भी उनके लिए आशीष का कारण बनाना। हम मांगते हैं रशीदा कंधे में दर्द, सिस्टर डॉन कंधा जाम, बसंत जो योएल कुल्ले में फ्रैक्चर, सिल्विया योएल डिमेंशिया, अल्पना टाइफाइड, अनिता विक्टर डायबिटीज, सारिका सिंह डायबिटीज, इन लोगों के लिए भी हम मांगते हैं प्रभु जी इनके भी बीमारी के अनुसार उनको तो सहायता करना और उनको चंगाई देना, पूरी तरह से वो स्वस्थ हो सके और तेरी महिमा के लिए उनका इस्तेमाल हो सके ऐसा तो न देना। ये लोग भी जो मेडिसिन ले रहे हैं और या जिस डॉक्टर से वो कंसल्ट ले रहे हैं उनको भी तो आशीष करना और सही ट्रीटमेंट उनके ऊपर भी हो सके ऐसा अनुग्रह तो करना। मांगते हैं राजा मार्टिन, क्रिस्टोफर विक्टर, माइकल मसीह, संतोष पुष्पलता, अनिता, मिस्टर श्रीवास्तव, इनके लिए मांगते हैं प्रभु जी। ये प्रियजन भी प्रभु जी जिस बीमारी से पीड़ित है, हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु जी उनकी बीमारी के अनुसार उनको तू चंगाई देना और इस पीड़ा से, इस बीमारी से उनको तू चंगाई देना और पूरी तरह से स्वस्थ होकर प्रभु जी वो अपने घर पहुंचे और तेरी महिमा कर सके ऐसा तो होने देना। हर एक बीमार व्यक्ति के लिए हमने जो प्रार्थना की है और उनके लिए मांगते हैं प्रभु जी कि उस बीमारी से उनको तू चंगाई देना, क्योंकि तू हर एक चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। तू बीमारी लोगों को बिछाना बदलने वाला परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। जितने भी बीमार है और जो जिस अलग अलग बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, हर एक बीमारी से उनको तू चंगाई देना और प्रभु जी तेरे नाम से वो चंगाई प्राप्त कर तेरे नाम की गवाही दे सके ऐसा अनुग्रह तो करना और अद्भुत चमत्कारों को वो अपने जीवन में देख सके ऐसा अनुग्रह तो उनके ऊपर करना। जहां उनकी ट्रीटमेंट चल रही है वहां पर भी उनको तो सहायता करना और उस ट्रीटमेंट के द्वारा भी उनको तो चंगाई देना। फिर एक बार हर एक बीमार व्यक्ति को हम तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ तले लेके आते हैं और मांगते हैं प्रभु जी हर एक बीमार के ऊपर तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा बना के रखना, तेरा आशीष बना के रखना और हम यही विश्वास करते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर आएंगे और तेरी महिमा कर सकेंगे। आगे का समय हम तेरे पवित्र और सामर्थ्यशाली हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम लोग अपने हाथ उठा के परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पास्टर विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रार्थना के लिए और सब बातों के लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें। आज की जितने लोगों के लिए प्रार्थना की है, प्रभु ने प्रार्थना सुनी है, लोग चंगाई को अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें, कर लिया है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करें प्रभु का। सब लोग अपने हाथ उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस आशीषित समय के लिए जो प्रभु के अनुग्रह से हम सब ने मिलकर प्रभु के चरणों में इस प्रकार से
आशीष पाई है। और निश्चित जाने कि कभी भी प्रभु के चरणों में आना हमारा व्यर्थ नहीं ठहरता। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के चरणों में, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, हम पर दया होती है और जो हमारी आवश्यकता है सब पूरी होती है। चाहे वो चंगाई हो, चाहे किसी समस्या का समाधान हो, सब पूरा करता है हमारा जीवित परमेश्वर। तो ये विश्वास रखें। और कल फिर हम लोग इसी प्रकार ठीक 7 बजे इकट्ठा होंगे और कल भी प्रभु के दास हमारे बीच में सेवा करेंगे। हम लोग की ये प्रार्थना सभा 77 दिन हो गए कंटिन्यू इस प्रकार से रोज़ शाम को 7 बजे से हम लोग आरंभ करके इस प्रार्थना को करते हैं और बहुत लोगों को आशीष मिली है इन दिनों में। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप निश्चित जानिए कि जब भी आप इस प्रार्थना सभा में मौका हो ज़रूर जुड़ें। यही सेम लिंक जो आज हमारा है, इसी लिंक पे आप जुड़ सकते हैं, किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। और प्रतिदिन शाम को 7 बजे ये प्रार्थना सभा हमारी होती है और प्रभु सबको बहुत आशीष देता है जो जुड़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम विपत्तियों को देख रहे हैं, कैसी विपत्तियां संसार में इस समय आ रही हैं, हमारे देश में आ रही हैं, हमारे शहरों में आ रही हैं और किस प्रकार से लोग डरे और सहमे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जो प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं वो आज सुरक्षित और हयाव के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो निश्चित जानिए प्रभु के साथ समय बिताना व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु हमें एक नया आनंद और नई शांति प्रभु से प्रतिदिन मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपके पास समय हो तो रोज शाम को 7 बजे आप हमारे साथ इस प्रार्थना सभा में जुड़ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। जितने भी लोग आज नए जुड़े, मैं एक बार फिर से उनका धन्यवाद करता हूं जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज हमारे साथ जुड़ना आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। प्रभु का धन्यवाद हो। कल हम लोग फिर इसी प्रकार से मिलेंगे शाम को 7 बजे और प्रभु अनुग्रह करेंगे। यदि आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो मेहरबानी से कल भी अगर आप आते हैं तो आप नंबर ले लें या आज नंबर नोट कर लें। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर ले लें। नंबर है हमारा, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें 9997852661 995 7852661 995 हेलो। हाँ, नंबर रिपीट करें। नंबर बस आखिरी 9939 78 जय मसीह की सिस्टर। नंबर है 999 785 2661 1 लास्ट में 999 785 2661। और जो नए लोग जुड़े हैं, यदि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें तो अच्छा होगा, ताकि आपको हम अपनी जूम मीटिंग का जो हमारा जो ग्रुप है उसमें हम जोड़ सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि आप हमारे ग्रुप से जुड़ें तो आप अपना नंबर दे सकते हैं और हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे आपको अपने ग्रुप में। यदि कोई ऐसा है जो जुड़ना चाहता है, नया व्यक्ति इसमें, हाँ तो प्रभु का धन्यवाद हो। बाकी हमारे सब जुड़े हुए लोग हैं जो इस ग्रुप से। हाँ, मिस्टर नोएल दान, आपको हमने अपने ग्रुप के उसमें जोड़ ले रहे हैं आज आपका नंबर। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ लगातार जुड़ें और इस प्रार्थना की सेविकाई में साथ जुड़ें आप लोग भी, क्योंकि आप लोग की प्रार्थनाओं से बहुत लोग आशीषित हो सकते हैं। तो आप लोग भी प्रार्थना में सहयोग करें। इस प्रार्थना की सेविकाई में हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं। बहुत से विषयों के लिए हम लोग प्रतिदिन, बीमारों के लिए तो रोज़ करते हैं और एक दिन छोड़े एक दिन बहुत से विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे सारी लिस्ट, जिसको आप घर में भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग आशीष वचन ले हम लोग आशीष वचन ले और उसके बाद हम लोग फिर बातचीत करेंगे। हाँ, हम लोग और अपनी सभा को हम खत्म करेंगे आशीष वचन के साथ।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सभी विश्वासियों के साथ जो संसार भर में है और हमारी जूम मीटिंग से जुड़े एक एक प्रियजन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया मास्टर साहब, हालेलुया। हाँ बोले। आप हमें भी अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आपका नाम? ये जीतू भैया की वो भाई है, छोटा भाई है, उसकी बीबी। अच्छा 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 अच्छा, तो नंबर, फोन नंबर चाहिए होगा आपका? हाँ देखिए, जी 92। आप चाहें तो वो नंबर उनको बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए, हाँ ठीक मीना ताई या आप दे दीजिए सुवर्धा सिस्टर। हाँ ठीक है चलो। सुवर्धा सिस्टर को दे दीजिए तो वो हम लोग को भेज देंगे। पास्टर विशाल, आप नंबर दे दीजिए अपना, तो हम लोग उसको नोट कर लेंगे। सुवर्धा सिस्टर, आप उनसे नंबर लेके हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो नाम इनका बताया आपने, क्या नाम बताया? मीना कटरे। वीना? मीना 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 कटर। अच्छा, वो नाम लिख के, फ़ोन नंबर लिख के मेहरबानी से आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हम उसको नोट कर लेंगे और इनको अपने ग्रुप में, जूम मीटिंग के ग्रुप में जोड़ लेंगे, तो इनको सारी सूचना मिलती रहेगी। और हाँ